नमस्कार दर्शकों, आज हम निकले हैं सभी प्रत्याशियों के उनके हालचाल जानने के लिए। जैसा कि बताया कि प्रथम चरण का चुनाव अभी ख़त्म हुआ है और सभी प्रत्याशियों के चेहरे पे जो थकान थी वो आज रिलैक्सपन महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल जी। आइए जानते हैं कैसा रहा चुनावी माहौल और किस तरीके से अपनी जीत का करेंगे वो। जी नमस्कार। नमस्कार भैया खंडेलवाल जी, गोपाल जी। मैं पहले तो मथुरा वृंदावन की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके चरणों में नमन करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके बड़े विश्वासपूर्वक जो उन्होंने मुझे अपना मत दिया है, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भूतेश्वर बाबा की कृपा से, माँ भगवती ताराबाई मैया की कृपा से मुझे जीत मिलेगी। बगुलामुखी मैया के आशीर्वाद से वहाँ के बिहारी मुझ पर कृपा करेंगे। और जो जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा जनता का ऋणी रहूँगा और जनता को हमेशा विश्वास दिलाता हूँ। मैं यहीं रह करके उनकी जनता की सेवा करूँगा। मैं उनका बेटा, भाई, जो कुछ भी हूँ या सेवक हूँ इस मथुरा वृंदावन की जनता का, मैं हमेशा उनके दिलों में रहूँगा, उनके पास रहूँगा। ये मथुरा वृंदावन की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जिस तरीके का उन्होंने प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं जीवन भर मथुरा वृंदावन की जनता का ऋणी रहूँगा। जैसा कि कल देखा गया, बहुत वोटरों के लिस्ट में से नाम काट दिए गए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ के प्रशासन ने बीजेपी का एजेंट बन करके काम किया है। उन्होंने ज़्यादातर मुस्लिम समाज के और यादव समाज के वोटों को काटने का काम किया। नीचे जो हम लोगों को लिस्ट दी प्रत्याशियों को, उस लिस्ट में उन लोगों के नाम है, वोटर है, सब कुछ है, जिंदे हैं, कोई ये भी नहीं है मर गए हों, सारे लोग हैं। उसके बावजूद उन्होंने जो अंदर लिस्ट दी उसमें उन लोगों के नाम काट दिए, डिलीट कर दिए। और ये उन्होंने जानबूझ करके किया है मुस्लिम और यादव वोटरों को, जिससे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से जीत न जाए। जहाँ जहाँ बीजेपी के लोगों को लगाया कि यहाँ वोट हमें नहीं मिलेंगे, वहीं उन्होंने इस तरीके की जो है चालबाजी की है। और ऐसा काम एक लोकतंत्र की हत्या करना है। एक तरफ तो प्रशासन शासन कहता है कि हर व्यक्ति को, चुनाव आयोग कहता है कि वोट डालना चाहिए लोगों को और घर घर से निकल करके वोट डालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग यहाँ का जो भी है, यहाँ पे ऑफिसर या जो भी प्रेक्षक हैं या डीएम है, हमने सबसे अनुरोध किया लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। सबने बीजेपी का एजेंट बन के काम किया है और ये लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है यहाँ के प्रशासन ने। तो जितना भी मतलब कल जो सा माहौल रहा, उसको लेकर के बाद में आप अपनी जीत का मतलब क्या बताएंगे? इन्होंने कम से कम दसियों हजार वोट मथुरा वृंदावन से काटने का काम किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जीत जनता की जीत होगी और जनता का मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे मुझ पर कृपा है भोलेनाथ की कि मैं चुनाव जीतूंगा। चुनाव के बाद में, चुनाव से पहले आपके चेहरे पे बहुत सारा काफ़ी तनाव था और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है तो आज चेहरे का कुछ अलग ही दिख रहा है। इसको लेकर के आप जानते हो खंडेलवाल जी, जब आदमी दिन रात जगता है तो चेहरे पर थकान तो होती है, लेकिन थकान कुछ दूर हुई है। लेकिन हमारी थकान कहाँ दूर है? हम तो यहाँ से जाएंगे, हमारे सादाबाद में चुनाव है 20 तारीख तक, हम वहाँ फिर मेहनत करेंगे। सादाबाद में, सिकंदराबाद में, हाथरस में हमारे जनपद में चुनाव है, हमें फिर वहाँ जा कर के लोगों को चुनाव लड़ाना है। तो हम तो 20 तारीख तक खुद ही बिजी हैं। हम तो यहाँ से जाएंगे 20 तारीख तक के बाद फिर लौट के आएंगे अपनी जनता के बीच में, मथुरा वृंदावन के बीच में 20 तारीख के बाद लौट के आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी जनता को चुनाव लड़ाना है हाथरस शहर में। और हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हम चुनाव लड़ें तो यही रहते हैं और चुनाव न लड़ें तब ऐसे रहते हैं। हम हमेशा, हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है, कभी हम दुखी नहीं रहते, क्योंकि जो भी दिन हमें देता है वो ईश्वर देता है और हम ईश्वर की हम पे कृपा है। जो भी अच्छे दिन दे तो ईश्वर देता है, गलत दिन दे तो ईश्वर देता है, सब ईश्वर देता है। और हमेशा ईश्वरों के दिनों को कोसना नहीं चाहिए। ईश्वर के जो दिन है वो अच्छे दिन है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, बस यही है। प्रदेश में माने तो आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में जितना भी इन सीटों पर चुनाव हुआ उसमें सब ज़्यादातर सीटों पर गठबंधन जीत करके आ रहा है। 90% सीटों पर गठबंधन जीत के आ रहा है। बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट मथुरा में नहीं जीत रहा। 5 सीटें यहाँ पे, सब 5 सीटें गठबंधन को जीत करके जा रही है। ये थे हमारे साथ में सपा गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि हमारे अब की सरकार बनने जा रही है, सरकार में भारी बहुमत से बनेगी और मथुरा वृंदावन विधानसभा से हमारी 5 सीटों से प्रत्याशी विजयी होंगे। और चुनाव के बाद में उन्होंने बताया कि चेहरे पर आज थकान भी कम है और चेहरे पर मुस्कान है, क्यों कि हमारी सरकार बनने जा रही है।
और पूरे प्रदेश में अब के समाजवादी पार्टी आएगी, ऐसा उन्होंने अपने दावा किया है। मैं अभी न्यूज़ के लिए धनीराम खंडेलवाल। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।